बहुत सारी बहनों का ये सवाल भी था कि आपको घर क्यों नहीं ठहराया गया था। भाई जब दूल्हे वाले खुद ही गेस्ट हाउस में ठहरे हों शादी के फंक्शंस के लिए, तो हमने घर पर क्या करना था। मतलब मेहमान बहुत ज्यादा थे और हम सब लोगों के लिए अलग FWO स्टेजिंग पोस्ट पर अरेंज किया गया था। लाहौर वालों के लिए एक और मजे की बात ये है कि FWO स्टेजिंग पोस्ट अब सिविलियंस के लिए भी अवेलेबल है। मतलब रीजनेबल रेंट में गेटेड रहाइश गाहें, हर चीज डिसिप्लिन्ड, साफ सुथरा और पुरसुकून माहौल, अफसराना तर्ज के विलास। मतलब कहने का ये है कि बहुत अच्छी जगह थी। आपको शायद याद होगा कि 2 साल पहले मैं निथिया गली टूर के दौरान भी FWO स्टेजिंग पोस्ट पर ही रुकी थी और ये फैसिलिटी अब मरी में भी मौजूद है, लेकिन वो माल रोड से थोड़ी दूर है, भूरबन रोड पर, लेकिन है बड़ी पुरसुकून जगह। बारात वगैरह से फारिग होकर भी हम लोग यहीं पर आकर रुके थे। ये पार्ट मैं वलीमे वाले व्लॉग में स्किप कर गई थी। यहाँ पर मैंने मेहंदी के लिए लिया गया ड्रेस मतलब लहंगा भी पहनना था। अरफा और मेरा दोनों का था। मेहंदी पर तो हम लोग पहन नहीं सके थे, लेकिन यहाँ इंस्टाग्राम की एक ट्रांजिशन वीडियो के लिए ट्राई कर लिया। मैं उसकी भी कहानी सुनाती हूँ कि ये हमने कितने का और कहाँ से लिया। पहले रूम टूर वाली फॉर्मेलिटी पूरी कर लूँ। इस वक्त टाइम हो चुका है 9:45 बजे का। बच्चे और जाहिद उठकर जा चुके हैं, कुछ तैयारी श्यारी कर रहे हैं क्योंकि आज वलीमा है। और रात को हम लोग ठहरे थे जी एक स्टेजिंग पोस्ट पर। ये जो रूम है इसका सारे का व्यू भी मैं आपको अभी चेक करवाती हूँ। हाँ जी, उसके बाद यहाँ पर अंदर आते ही हमें जो है ना वो कंसोल और ऊपर मिरर मिल जाता है। फिर यहाँ पर फ्रिज पड़ा हुआ है, ये साइड टेबल लैंप, ये बेड है जहाँ पर हम लोग सोए थे, चेयर्स टेबल, और उसके बाद यहाँ पर LED, ये वॉशरूम का डोर है, सीनरी, और ये हैं कबर्ड्स। ये नीचे जो है ये रग बिछा हुआ है छोटा सा, और साथ में ये हमारा सामान पड़ा है, आपको दिखाती हूँ। बच्चे जो है ना वो उठकर जा चुके हैं मेरे उठने से पहले ही। विंडो से जो है वो कुछ दिखने पर बाहर इस तरह से है। और उसके बाद यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज़र पड़ा हुआ है जिसे मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ, और ये बहुत इजी रहता है चीज़ों को कैरी करने के लिए। इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र है और हमेशा मेरे साथ रहता है। इसके अंदर परफ्यूम्स आ जाते हैं, जायद का है, ये मेरा है। उसके बाद यहाँ पर क्या कहते हैं, ब्रश आ जाते हैं। बच्चे और जायद अपना ब्रश और पेस्ट निकाल कर लेकर जा चुके हैं यहाँ से, और फेस वॉश और साबुन वगैरह भी निकाल कर लेकर जा चुके हैं। बस यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें पड़ी हुई हैं बाकी स्किन केयर की। तो ये बच्चों के लिए और जायद के लिए यहाँ पर ऑयल और बालों का परफ्यूम है, यहाँ पे सनस्क्रीन है, सीरम है बच्चों का। मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर मैं ऑर्गेनाइज़ करके रख लेती हूँ। और ये कुछ इस तरह से बंद हो जाता है और इसको लग जाती है ज़िप, तो ये कैरी करना भी बड़ा इजी है। और इसको साथ में रख कर कहीं पर भी, ब्रिस्क पाउच है इसका नाम, लेकर जा सकते हो आप। ठीक है जी। और अब मैं आप लोगों को बाहर का व्यू चेक करवाती हूँ कि बाहर क्या क्या है। यहाँ पर हमारे रिलेटिव्स ठहरे हुए हैं, ठीक है, साथ वाले रूम्स में। तो व्यू यार माशाल्लाह यहाँ का बहुत खूबसूरत है, हर तरफ ग्रीनरी है। ये टेरेस है, लेकिन बाहर गर्मी काफ़ी है। और ये नीचे का व्यू है जी। यहाँ से हम लोग इंटर हुए थे और फिर यहाँ पे स्टेयर्स हैं जिनसे हम लोग ऊपर आए हैं। और यहाँ पर कहीं मुझे बच्चे नज़र नहीं आ रहे, वो झूले लेने के लिए गए थे पार्क में, लेकिन अब पता नहीं कहाँ पर हैं इस वक्त। ये है स्टेजिंग पोस्ट जहाँ पर हम लोग ठहरे हुए हैं। अच्छा, बच्चे जो हैं ना वो वहाँ पर बैठे हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। ये बैठी अरफा झूले लेती हुई ये रही, और उमर भी यहाँ पर कहीं होगा। और आई थिंक ये टक शॉप है, ये वाली चाय का ये बना हुआ है। सुबह उठते ही मतलब बंदे का मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। इनको कोई धूप की फिक्र नहीं, कोई कुछ नहीं है, उठते ही आ गए हैं और झूले लेने लग गए। और धूप तेज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी धूप तो है, गर्मी है। तो आओ फिर। और हमें जामुन भी धोने पड़ेंगे, धोकर खाने पड़ेंगे। अच्छा, वो गाड़ी हमारी कहाँ पे है? शूज़ निकालने थे, लेकिन कीज़ नहीं है।
यहाँ पे इस वक्त कोई भी नहीं सिवाय हमारे, क्योंकि गर्मी हो रही है, सब लोग सो रहे हैं या फिर अपने अपने ऑफिस में हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा भी हुआ यार, सुबह सुबह बड़ा अच्छा लग रहा था। उठे यहाँ पे तो बच्चे बड़े खुश थे, नया माहौल, नया सारा कुछ चेंज हो गया। तो ये क्या है, इधर से जामुन उतारेंगे? तो मुझे तो नज़र नहीं आ रहे शायद। अच्छा ये है जी जामुन का दरख्त, जहाँ से हम लोगों ने अब जामुन उतार के थोड़ा सा खाने का सोचा है। लेकिन इस पे हाथ कैसे जाएगा, बाबा भी नहीं। अच्छा नीचे भी बहुत सारे जामुन गिरे हुए हैं, ये रे। अच्छा जी, हमारे सारे रिलेटिव सोए पड़े थे और हम लोग सुबह सुबह ही उठकर तैयार होने में मसरूफ हो गए। रीजन ये था कि इंस्टाग्राम के लिए एक ट्रांजिशन वीडियो बनानी थी। अगर हम मेहंदी फंक्शन पर पहुंच जाते तो उसी दिन बना लेते, लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से मेहंदी अटेंड ही नहीं कर सके थे। इसलिए सोचा कि इसे पहनकर आज शौक पूरा कर लेती हूँ। अरफा का और मेरा लहंगा एक इंस्टाग्राम पेज से आया था, जिसका नाम स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। मतलब ये सिला सिलाया लहंगा कुर्ती बड़े ही माकूल प्राइस में वहाँ पर अवेलेबल हैं। हाय हाय, ये जो खूबसूरत से लहंगे आप लोगों को हम पहने हुए दिख रहे हैं, इन्हें पहनकर बैठना बहुत ही कंफर्ट था, क्योंकि बच्चों को इस तरह के कपड़े पहनाकर बैठाना और उनको साथ लेकर चलना एक बहुत बड़ा टास्क होता है मॉमीज के लिए। बट अरफा इसे पहनकर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी, आप आगे क्लिप्स में देख सकते हैं। ये दोनों लहंगे हमें एक इंस्टाग्राम पेज से आए थे, हैंड वर्क के साथ हैं। अगर फैब्रिक की बात करें तो एम्बेलिशमेंट ब्लॉक प्रिंट है और साथ में इसके ऊपर फुली हैंड वर्क एंड मिरर वर्क किया गया है। थोड़ा सा डोरी का काम भी किया गया है। इसके अलावा इस कपड़े के अंदर आप देख सकते हैं थ्रू आउट फुली शाइन ऐड है। इस फैब्रिक को रॉ सिल्क भी कहा जाता है। अच्छा, जहां से हमें ये आए थे वहां से ये हमें स्टिच्ड ही आए थे। इसके अंदर कैन भी ऐड थी और साथ में लाइनिंग भी अटैच थी। इसके साथ मैं ये भी बताती चलूं कि मेरा जो लहंगा था उसके साथ जो चोली थी और जो दुपट्टा था वो भी मुझे इसी पेज से आया था। हाँ, जो चोली है उसका कपड़ा जो है वो मैंने साथ में कुछ मार्केट से लिया था बाजुओं के लिए, क्योंकि मैंने अपने स्लीव्स को थोड़ा सा लंबा रखवाया था और आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे दिख रहे हैं। इस तरह के बाजू अगर हम अटैच करवाते हैं तो ये लुक आता है कि आपने डबल दुपट्टे पहने हुए हैं। स्लीव्स का कपड़ा मैंने नेट का लिया था और वो मुझे मिला था पठानों की दुकान से, जो मैंने खुद अपनी जेब से परचेज करके इसके अंदर ऐड किया था। बाकी ये जो चोली है ये मुझे पेज से ही आई थी और ये जमावार फैब्रिक में है। इसके अलावा जो अरफा थी उसका सिर्फ लहंगा इस पेज से आया था। बाकी इसके साथ जो चोली है और दुपट्टा है वो मैंने लोकल मार्केट से बाय किया था और सिलाई करवाया था। बाकी आप ओवरऑल लुक देख सकते हैं कि कैसा दिख रहा है। अगर आप लोगों को भी कुछ इस तरह के लहंगे या कुछ इस तरह का फैब्रिक अच्छा लगे या अगर आप लेना चाहें तो आप लोग भी बाय कर सकते हैं। पेज आपको स्क्रीन पर भी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। फिर हमने शूट की जी ट्रांजिशन वीडियो। काफी सारे टेक लेने पड़े क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट ही पूरे नहीं थे। टेबल को कोने में रखकर ऊपर तौलिया बिछाकर गिलास खड़ा किया, फिर कैमरा टिकाया। जायद उसको चलाने और बंद करने वाले थे, बस फिर पूछो ना। साथ में वो हमें लड़ते जा रहे थे। मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है, शादी पे आया हूँ कि ये काम करने आया हूँ। खैर अल्लाह अल्लाह करके वीडियो कंप्लीट हो गई, जिसे आप मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर देख सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पर शो हो रही होगी। यहाँ पर नहीं लगा सकती क्योंकि उसमें म्यूजिक यूज हुआ है और कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है और यूट्यूब की तरफ से क्लेम आ जाएगा। अगर देखने चले जाएं इंस्टाग्राम पर तो वहाँ पर मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा, मेहरबानी होगी। तो ये थी कि मेरी तीनों फंक्शंस की लुक्स। उम्मीद है आपने एंजॉय की होंगी। अगर आपने बारात और वलीमे वाला व्लॉग नहीं देखा तो फिर क्या देखा, मुझे कमेंट्स में आकर ज़रूर बताइएगा कि कौन सा ड्रेस आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। दुआओं में भी अपनी बहन को याद रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।